बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलने के बाद इंग्लिश सरजमीन पर इंग्लैंड के चैलेंज से निपटने की तैयारी कर रही है। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में अपसेट नाकामी ने पाकिस्तान टीम की खामियों को उजागर किया, मगर अगले दो T20 पाकिस्तान ने उमदा कम बैक करते हुए सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ किसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ 4 T20 मैचों की सीरीज जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी का हिस्सा है। पहले मैच के बाद सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान भी कर देगी। उधर पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए कोच जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है, जहां सीनियर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाब रियाज, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम ने गैरी कर्स्टन को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला बुध को हेडिंग्ले लीड्स में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की मुमकिना टीम और आयरलैंड के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट के सिकंदर बख्त। उनके साथ हैं बेंगलोर टेस्ट के हीरो ऑफ स्पिनर और रुकन कौमी सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद, और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू की शुरुआत करूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए टीम का ऐलान करते हुए बताया था कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, मगर हम आपको अपने प्रोग्राम में वर्ल्ड कप 2024 के लिए मुमकिना टीम के बारे में आगाह कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के 15 अरकान के नाम फाइनल कर लिए हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर, 3 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन और 1 स्पिनर को शामिल किया गया है। आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान को वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया है। आयरलैंड के खिलाफ नाकाम रहने वाले ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब और मिडल ऑर्डर बैट्समैन उस्मान खान भी टीम का हिस्सा होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 3 ट्रेवल रिजर्व खिलाड़ी भी होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं। वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किए जाने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। कप्तान बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, आजम खान, इमाद वसीम, शादाब खान, साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद। टीम में वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद, जबकि 5 फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ शामिल होंगे। वर्ल्ड कप के लिए 3 ट्रेवल रिजर्व में सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान खान नियाजी को शामिल किया जाएगा। सीधा सिकंदर बख्त साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। आप इत्तेफाक करते हैं इस टीम से, या आपको लगता है कि जो 3 ट्रेवल रिजर्व हैं, हसन अली, सलमान अली आगा या इरफान खान नियाजी, इनको होना चाहिए? देखो, हसन अली तो वैसे आ गए थे, सलमान अली आगा को ट्राई नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ इनको चाहिए था कुछ लोगों को आज़मा देते। वहाँ पर आपने 5 से 6 लड़कों को आज़माया नहीं। उसमें उस्मान खान भी थे, उसके अंदर और दूसरे भी थे, मेरे पास लिस्ट थी, मैं इधर उधर हो गई है। उसमें जो है आपके ये इरफान नहीं खेला था, आगा नहीं खेला था, तो काफ़ी लड़के नहीं खेले। शादाब एक मैच खेला था, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं तो सिर्फ क्रिकेट की लॉजिक पूछना चाहता हूँ कि जो लोग क्रिकेट को चला रहे हैं, मैं क्रिकेट बोर्ड के लोगों को नहीं कह रहा, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उनको क्रिकेट का आइडिया नहीं कि उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। मगर वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, यूसुफ, असद शफीक, ये लोग टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। इनको पता है कि आपकी मिडल ऑर्डर जो है फेल होती है, आपने उनको खेलने का मौका ही नहीं दिया। आप मुझे बता दें इसके अलावा चॉइस क्या है? आप आमिर जमाल का जिक्र करते रहते हैं कि जी उसको खिलाना चाहिए था, उसको, खैर वो तो रह गया, तो बात ख़त्म हो गई। अब उस्मान को वो खिलाएंगे, सुनाया। आप ही कह रहे थे प्रोग्राम में कि शायद वो इंग्लैंड में उसको ओपन कराना चाह रहे हैं, साइम अयूब को रेस्ट मिलेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ उस आयरलैंड की सीरीज़ का कि जिसमें मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैं चले दोबारा कह देता हूँ कि इमाद ने सिर्फ 15 गेंदें खेली, इफ्तिखार ने 8 मैचों में 50 गेंदें खेली हैं पूरे। मैंने न्यूजीलैंड की भी उसको मिलवा लिया था उसके अंदर। आज़म ने 3 मैच खेले, सिर्फ 18 गेंदें खेली। ये हमारा मिडल ऑर्डर है जो जाकर वहाँ पे रन्स करेगा। शादाब ने 1 मैच खेला था आयरलैंड के ख़िलाफ़ और 1 बॉल खेली थी, और टोटल 8 मैचों में उसने 42 गेंदें खेली। हमने मिडल ऑर्डर को तो प्रैक्टिस दी ही नहीं, यानी कि हमारी टीम जो है रिजवान, बाबर और फ़खर के ऊपर खेलेगी। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ऊपर से कोलैप्स होता है तो नीचे क्या होगा? ठीक हो गया। सिकंदर बकीर राय आपने सुनी। अहमद आपकी तरफ आ जाता हूँ। और सिर्फ 1 मैच खेलने के बाद अगले 2 मैचों में आराम किया
कराया गया शादाब खान को, और आप कुछ दिन पहले जब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने इस बात का खुलासा कर दिया था कि शादाब खान कहीं नहीं जा रहे और जो 15 रुकनी स्क्वाड हमारे सामने आ रहा है उसमें शादाब खान शामिल हैं। तो अगर तजुर्बे की बात करें तो ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि जब वो बैटिंग नहीं करते तो बॉलिंग करने लग जाते हैं, जब बॉलिंग नहीं करते तो बैट्समैन बन जाते हैं। जी ऐसे ही है सर, आपको हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं वही प्लेयर जो कि हम पिछले 4 इवेंट्स में देख रहे हैं आपको वही मोरलेस देखने को मिलेंगे। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी आई है इन्होंने तब्दील क्या किया है? उस्मान खान को डाला है, मतलब इसके अलावा इन्होंने क्या किया? 2 रिटायरमेंटें वापस ले ली हैं, सेम वही नाम, सेम वही चेहरे, सेम वही कैटेगरीज, आप उन्हीं को दोबारा खिला रहे हैं। तो हमने जो 4 इवेंट्स हारे हैं उससे तब्दीलियां क्या की और सीखे क्या और आगे क्या करने के लिए बढ़ रहे हैं? को थोड़ा सा प्रिसाइसली आपको लगता है ना, जब कोई लोग आते हैं तो आपको लगता है कि ये चेंजिंग्स आई हैं, आप मुझे बता दें कि क्या चेंजिंग्स आई हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी में हम लोगों ने चेंज लाए हैं? कोई अप्रोच चेंज कर दी है? कोई जीत पहले 6 ओवरों में 80 स्कोर करने लग गए हैं? कोई ऐसी चीज बता दें कि जो चेंज हो गए? कुछ भी नहीं। इवन आप भी जो सिकंदर भाई बता रहे हैं, आपने तो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं दी है। आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो तो अभी भी वनरेबल है, वहां तो अभी भी जो सबसे ज्यादा जहां आप स्ट्रगल करते हैं वो आपकी मिडिल ऑर्डर है, तो अभी तक आपने वो भी तो सॉर्ट आउट नहीं किए। दूसरा, अभी तक आपने बिट्स एंड पीसेस के साथ जा रहे हैं, जिस तरह पीछे 4 इवेंट्स में आप गए हैं। फिर आप कहते हैं हमारी बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग डिडंट डू वेल। 2 चीजें आप आगे कह देते हैं, जब आप जल्दी आउट होते हैं आप आगे कह देते हैं कि जी वी वर 15 to 20 रन शॉर्ट, और जिस दिन आप स्कोर कर देते हैं और मैच हार जाते हैं तो आप कह देते हैं जी वी डिडंट बोल वेल। तो सर आपने क्राउड को, लोगों को, पाकिस्तानियों को अपने साथ कनेक्ट भी तो करना है, उनको वजूहात भी तो बताया करें सारी कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं, आगे आने वाले महीने में ये होगा, पिछले हमने 6 महीनों में ये चीजें की है। कुछ नहीं। इनफैक्ट हालात ये है कि आपने अभी तक अपनी टीम भी अनाउंस नहीं की है। तो साफ आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप टीम ना अनाउंस करके 2 चीजें आती है कि आप श्योर ही नहीं है, आपके पास श्योरिटी नहीं है, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जितनी लेट हम टीम अनाउंस करेंगे उतना क्रिटिसिज्म से बच जाएंगे। तो सर जब आपकी अप्रोच ये होती है कि आप आउट ऑफ द फील्ड टैक्टिकली खेलने लग जाते हैं रादर देन अंदर की प्लानिंग के लिए और इन बाहर की चीजों को ज्यादा सोचने लग जाते हैं, इट शोज योर माइंडसेट। ठीक हो गया। तो अहमद शहजाद ने अपने राय का इजहार कर दिया, बट तौसीफ अहमद गुज़िश्ता 2 रोज़ से मेरी टीम के हवाले से आपसे बात हो रही है और आप इस बारे में कुछ मुतमईन दिखाई नहीं देते और आपको लगता है कि जो ये 5 फास्ट बॉलर नहीं होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही यही है। देखिए 5 फास्ट बॉलर किस लिए रखेंगे आप? क्या आप जिस जगह पे खेलने जा रहे हैं वहाँ कोई इस तरह की पिचेस थोड़ी हैं जहाँ आप फास्ट बॉलर 4 डाल देंगे। कर चुके हैं, मादी में बहुत गलतियाँ कर चुके हैं दूसरी टीम। लेकिन 4 स्पिनर भी तो हैं आपके पास सर। 4 पार्ट टाइम में, एक आप खुद बता रहे हैं कि एक अबरार हैं साथ, और फिर आप बाकी को ऑलराउंडर में गिनना शुरू कर देते हैं सारों को। आपके पास 3-4 हैं ज़रूर, बट वाई 4 रख के एक बैट्समैन आप बढ़ा दें ना। मेरे हिसाब से आपको जो जैसे सब बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को उसमें डाल दें मिडिल ऑर्डर में। बैटिंग तो आपको चाहिए होगी ना, अगर ऊपर से कुछ नहीं होता तो नीचे आपको बैटिंग चाहिए होगी। तो बजाय फास्ट बॉलर को रखने के आप एक फास्ट बॉलर कम करके उसको तो आप किसको बाहर करेंगे? शाहीन को बाहर करेंगे, आमिर को बाहर करेंगे, नसीम को बाहर करेंगे, हारिस को बाहर करेंगे, अब्बास को बाहर, किसको आप बाहर करेंगे? देखिए मेरे हिसाब से हारिस अगर फिट है तो आएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि हसन अली तो इस टीम में नहीं बनते। 6 हो जाएंगे अगर हसन अली आता है। हाँ, तो उस हिसाब से ये 5 फास्ट बॉलर में आप किसको बाहर करेंगे? भाई एक फास्ट बॉलर किसी बाहर कर दें आप। इसको नसीम शाह को तो खैर आप नहीं कर सकते अभी तो पता चल जाएगा। नसीम को आप कर नहीं सकते, आमिर को आप कर नहीं सकते, शाहीन को आप कर नहीं सकते, हारिस को आप कर नहीं सकते, अब्बास को आप कर नहीं सकते। तो रिजर्व में डाल दें ना, उसमें कौन सी ऐसी बात है? रिजर्व में नसीम शाह को रिजर्व में डाल दें, उसको शाहीन को नहीं डाल सकते आप अगर, तो आप इसको डाल दें, हारिस को डाल दें उसमें रिजर्व में, हसन अली रिजर्व में। ये जा सकते हैं, आपको बैटिंग बढ़ा। आप इतने कंफ्यूज हैं तौसीफ अहमद साहब? कंफ्यूज नहीं हूं, एक्चुअल 15 बना। आप 5 फास्ट बॉलर में से किसी को ड्रॉप नहीं कर पा रहे? सर मैं तो आपको क्यों फास्ट बॉलर 5 की वो कर रहे हैं ना आप, ये 3 ऊपर से तो आपके शाहीन और जो है अपना नसीम शाह और ये लोग तो ड्रॉप ही नहीं होते हैं वैसे। फिर एक अब्बास आफरीदी जो है वो भी मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं होता कहीं। तो फिर होगा कौन? हारिस को ड्रॉप करेंगे? तो हारिस को बाहर बैठा दें, उसमें कौन सी अच्छी बात है? तो जब खिला ही नहीं रहे उसको, एक्चुअल क्या होगा कि ये अभी जो सीरीज होगी ना इसमें पता चल जाएगा आपको। लेकिन मेरे हिसाब से बिठाने में कोई बुराई, तो जब नहीं खेल रहा आदमी तो बिठा दें। बात अब्बास आफरीदी तो मुझे लगता है कि टीम का हिस्सा होना चाहिए मेरे हिसाब से, सीधा। अच्छा एक चीज़ या
हमारे जितने भी बॉलर्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट इकोनॉमी किसकी रही इन 8 मैचों में? न्यूजीलैंड। अगर आप लोगों को नहीं किसी को अंदाज़ा तो मैं बता देता हूँ कि सबसे अच्छी इकोनॉमी इब्रार की है 5.7। सर आपने इतनी अच्छी इकोनॉमी वाले बॉलर को आयरलैंड के खिलाफ खेलने की जहमत की गवाही नहीं की। 8 मैचों सीक्रेट है, सीक्रेट वेपन। नहीं देखें, 8 मैचों में उसने सिर्फ 8 ओवर कराए। हाँ नहीं खेले ही नहीं ना सर वो। नहीं, मकसद कहने का ये कि मैं आयरलैंड के खिलाफ तो खिलाया ही नहीं आपने। अरे सर उसने उनको खिलाफ भी 2 मैच खिलाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक में बारिश हो गई और 2 खेला है वो 8 ओवर। यानी कि जो आपका सबसे बेस्ट बॉलर था 5.75 की जिसकी इकोनॉमी है, आपने उसको मौका ही नहीं दिया। आप मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ यूसुफ से, आपको रज़ाक साहब यहाँ बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ जाके सब खामोश हो के बैठ जाते हैं। सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद और तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड कप 2024 और इंग्लैंड की सीरीज़ पर मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अहमद, सीधा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिर्फ एक मैच है हमारे पास, क्योंकि इस मैच के बाद आपको वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करना है। तो इस सीरीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? इंग्लैंड की सीरीज़ को पाकिस्तान और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच खेलने से भी माजरत कर लिया। सर इस सीरीज को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी जितनी न्यूजीलैंड की सीरीज को देनी चाहिए थी, जितनी आयरलैंड की सीरीज को देनी चाहिए थी। क्या आपने दी है? नहीं दी है। आप तो अभी तक श्योर ही नहीं है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी अवाम को कि अभी तक आपको ये भी नहीं पता है कि आपने कौन से 15 ग्राउंड के अंदर उतारने हैं, कौन से 11 ग्राउंड के अंदर उतारने हैं? आपसे पूछेंगे तो आप कह देंगे जी हमें पता है। तो सर अगर पता है तो हमें भी बता देना। वो लोग जो 24 करोड़ अवाम बैठी है उनको भी बता देना कि है कौन। थोड़ा सा इंतजार कर लें अहमद, बस 1-2 दिन की बात है। सर हम तो इंतजार आगे 10 दिन भी कर लेंगे, लेकिन कोई प्रोसेस भी तो नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। आपको चीजों को प्रोफेशनली लेके चलना है, ना कि आप आउट ऑफ द फील्ड की चीजों को देखें कि हम किस तरह मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलनी है। हम भी क्रिकेट खेल रहे थे, ये सारी नॉइजेस चलती रहती हैं और हर इंसान का एक काम होता है। तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप मीडिया से किस तरह बचें ये सारी चीजें करके। ऑब्वियसली आपको जो है ना, आपकी टीम ने जब आयरलैंड के खिलाफ आप मैच हार गए हैं और आपकी टीम ने 190 और 180 और 170 जो है ना कंसीड करवाए आपकी बॉलिंग ने, उसके बाद न्यूजीलैंड के वो प्लेयर्स, वो टीम जिसके 11 प्लेयर जो है ना आईपीएल खेल रहे थे, उनसे आपने जो है ना सीरीज लेवल किए। तो इंग्लैंड की फुल फ्लेज टीम के साथ आपसे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? तो कहीं ना कहीं आपको मिरेकल्स की जो है ना तवक्को करनी पड़ेगी। दुआओं का फिर से बहुत ज्यादा जो है ना जोर जो है ना ऊपर जाना पड़ेगा। जहां तक आप तैयारियों की बात करेंगे, सॉरी टू से, अल्लाह ताला जितवा दें, इंग्लैंड की सीरीज अच्छा करवा दें, पोटेंशियल है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आपकी प्रेपरेशन की और जो चीजें दिखाई दे रही है, वहां से आप लोग की अभी तक बहुत सारी चीजों में लूप होल्स हैं जो कि फिक्स होने वाले हैं। अल्लाह करे हम जल्दी से कर लें। तैयारियों के ऊपर अहमद सवाल उठा रहे हैं तौसीफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, कुछ दिन पहले आदिल रशीद का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने 9 खिलाड़ी जो कि आईपीएल में एक्शन में थे उनको बुला लिया और वो पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में अपने खिलाड़ियों को जांचना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी है कि इंग्लैंड इस सीरीज़ में सीखेगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का है। देखिए यही जहाँ तक प्रिपरेशन का ताल्लुक है, हर टीम कर रही थी, लेकिन जब आपका मौका आता है तो आप, जैसे अभी सिकंदर ने भी बात की, दूसरों ने, आप वो प्लेयरों पे चांस ही नहीं लेते। वो उस वक्त आप खिलाने की कोशिश करते हैं जब इवेंट बिल्कुल करीब खड़ा हुआ होता है, तो वो तो गलत है। ये जो कहना कि जी हमारे प्लेयरों से को नहीं खिलाया गया, इस इवेंट में आन के खिलाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो सिर्फ ये बात भी तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कुछ अर्से पहले आप इस क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे। अगर हम आपसे सवाल करते तो आप भी यही कह रहे होते कि नहीं, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ये तो हम आपके सोचने का और हमारे सोचने का अंदाज यही है। देखें आपके पास मटेरियल है क्या? यही है ना सामने। आप ये कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर कहाँ जाएंगे, आपके पास भी यही मटेरियल था? नहीं, मटेरियल है ही ये, और कहाँ से आप लेके आएंगे? मटेरियल है ही ये आपके। अभी आपको 15 बनाना मुश्किल हो रहा है। आप ये देख लीजिए ना, अभी आप इस उसमें ना जाएं कि किसको नहीं बिठा सकते हम, क्या नहीं कर सकते। आपने 3 लड़कों को अंदर ला के तो आपने तो सारा डिस्टर्ब ही कर दिया ना पूरा। उन्हें तो आप रखना है। अगर उनमें से किसी को हटाते हैं
फिर एक और नया पेंडोरा बार बार बात होती है आमिर के आने से, भाई कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो इस वक्त टीम की ज़रूरत है। मैं भी यही कहता हूँ, इसीलिए तो बुलाया है, तो ज़रूरत है, इसलिए कि आपको इतनी मार पड़ रही थी दूसरी जगहों पे, आप परेशान हो गए। और उसकी वजह क्या थी कि आपने प्लेयरों को चेक ही नहीं किया ना, दूसरे प्लेयरों को चेक तो करते हैं। इधर सिकंदर बख्श साहब मुस्कुरा रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट के पीछे मैं इससे पहले आप कुछ कहें, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। मैं जब कहता हूँ आमिर और इमाद राइट नाउ इस टीम की ज़रूरत है। आप तीसरे T20 मैच को देख लीजिए जो डबलिन में हम खेले हैं, कोई 10 की एवरेज से आयरिश टीम बैटिंग कर रही थी। पहले 10 ओवर में 100 रन उन्होंने कर लिए थे। आमिर ने अपना सेकंड स्पेल बहुत अच्छा किया। इमाद वसीम नए बॉल के बॉलर हैं, कप्तान ने उनसे पुराना बॉल कराया, उन्होंने 3 ओवर में 21 रन देकर एक आउट किया और उन्होंने अपने जॉब को डन किया। और ये वो बॉलिंग थी जो एक लम्हे पर लग रहा था कि आयरिश टीम 200 कर लेगी, वो टीम जो है 170 तक रही। तो आप इस बेस पे कह रहे हैं कि उनको टीम की ज़रूरत है। देखें, जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक जुल्म हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ के प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। सिकंदर बख्श साहब, मैं आपकी ये बात चले मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए, तो मुझे ये बताइए, अब तो अभी वो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, अभी तो हम वर्ल्ड कप। आपको अब मेरे पास पूरा डेटा, मैंने पिछले दिनों बेकार बैठा हुआ था, मैंने निकाला इंग्लैंड के प्लेयरों का। हर लड़के ने 80-80, 90-90 डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, हर कोई खेलता है। बिल्कुल ठीक। हमारे वालों को आप क्यों खेलने देते हैं जब वो कहते हैं कि जी हम तो व्हाइट बॉल के हैं, रेड बॉल के नहीं है। मैं जो पिछली बात की थी ना आपसे कि अब इसको एक तरफ रख के मैं वो वाली बात में एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। आपने अभी मैंने बात की है कि आपने मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस नहीं कराई। हमारे पास एक लड़का था, आसिफ अली नाम था उसका, जी बिल्कुल, जो छक्केबाज था। जी जी यार, उस बेचारे को कहीं उसका कैरियर आप लोगों ने तबाह कर दिया, सब ने मिलकर, कि ये जो 2 ओवर का मैच प्लेयर है। यार, कोई प्लेयर बैट्समैन 2 ओवर का होता है? या तो वो ऑलराउंडर हो कि भाई चलो जडेजा खेल रहा है कि वो बॉलिंग करेगा और आके जबरदस्त फील्डिंग करेगा और 2-4 छक्के मारेगा। नहीं, वो सिर्फ यानी कि हमारे साथ इतने बड़े कप्तान पाकिस्तान टीम के बैठे थे, वो भी ये कह रहे थे कि जी वो 2 ओवर हैं उसके, बस उसमें वो छक्के मार देगा। यार, कभी ऐसा होता है? ये क्रिकेट है। आपने उस बेचारे का कैरियर इसी बात पे तबाह कर दिया। उस वक्त भी मैं उसको कहता था कि भाई इसको ऊपर भेज दो, उसको प्रैक्टिस करने दो, उस बेचारे को खेलने दो, क्रिकेट बैटिंग करने दो, उसको कोई प्रैक्टिस तो मिले। नहीं, ये 2 ओवर का प्लेयर है, आपने उसको तबाह किया। अब आपने तबाह कर देना है इसके इफ्तिखार को, फिर आपने आजम को, बस इनको 2-2 ओवर के लिए आपने रखा हुआ है। बाकी सारे ओवर ऊपर वाले खेलेंगे, 3 लड़के खेलेंगे। आप फंसेंगे एक दिन आकर, और आप याद रखिएगा मेरी बात को जो मैं अभी कह रहा हूँ। अच्छा अहमद, ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है, क्या चैलेंज है इसमें हमारे लिए? जो हम आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेल कर आए हैं, खेल में हार जीत हो जाती है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, T20 क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। एसोसिएट मुल्क जो हैं वो बिल्कुल आपको अब ललकारने लग रहे हैं और बिल्कुल वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। लेकिन जो कुछ आपने गलतियां की हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको हमको अवॉइड करना होगा? इंग्लैंड की टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन। जो इन्होंने बात की है कि पीछे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, तो याया भाई तैयब ताहिर कहाँ है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके जो टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था? कामरान को राजधानी का है। तो सर प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स नहीं है। मसला ये है कि किसी प्लेयर को आने ही नहीं दिया जा रहा, और वो बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह कुछ चंद प्लेयर्स को जो है ना टीम में नवाजा जा रहा है और चंद प्लेयर्स ही क्रिकेट खेल रहे हैं। अहमद, ये बात आपकी अपनी जगह, अहमद ये बात आपकी अपनी जगह। अगर मैं राइट नाउ वर्ल्ड कप और इंग्लैंड की सीरीज के ऊपर आपको लेकर जी इंग्लैंड की जी, तो सर चैलेंजेस तो आपके पास ऑब्वियसली हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास ये है कि आप इंग्लैंड जैसे फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर इंग्लैंड की जो बैटिंग साइड है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आयरलैंड की क्रिकेट आपको 190 कर रही है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लैंड जैसी कंडीशन के अंदर इंग्लैंड के बल्लेबाज बड़े बड़े टोटल लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। आपने जो बिट्स एंड पीसेस वाली क्रिकेट खेल रहे हैं कि आपकी बैटिंग लंबी हो जाए, आप 9वें नंबर तक 10वें नंबर तक अपनी बैटिंग ले जाते हैं और वो बॉलर जो है फिर बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और फिर आप कहते हैं बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। हमने पहले भी बात की है कि आपके पास उस तरह के क्रिकेटर्स नहीं है जिनको आप जो है ना
कहे कि हाँ ये बॉलिंग भी कर लेगा, ये बैटिंग भी कर लेगा, वो दोनों चीजों में आपको जितवा के नहीं दे रहे हैं। तो आपको प्रॉपर बैटिंग के साथ जाना है, 6 बैट्समैन, 7 इमाद तसीम और शाहीन अफरीदी जो उसके बाद स्विंग कर सके, और आपके पास प्रॉपर 5 बॉलर होने चाहिए, और उसके बाद 6वां आपके पास इफ्तिखार अहमद। अदरवाइज आप जाके बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी फील्डिंग जिस तरह की थी, आयरलैंड में आपकी फील्डिंग एक्सपोज हुई है पूरी तरीके से। उसके बाद तो अभी तो आयरलैंड में आपको उस तरह का प्रेशर पड़ा नहीं है, तो जब आप पे प्रेशर पड़ेगा, बड़ी टीमों के खिलाफ आप जाएंगे, आपको मार पड़ रही होगी, वहां पे और ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों से जो है ना चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। सो आई होप चीजें कंट्रोल कर पाए, जो मैनेजमेंट इतनी। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, और बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के बाद अब पहुंच चुकी है इंग्लैंड, जहां पाकिस्तान को 4 T20 मैचों की सीरीज़ में दिफाई चैंपियन वर्ल्ड कप T20 इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में मुकाबला करना है। और उसके बाद पाकिस्तान टीम का अगला बड़ा इम्तिहान वर्ल्ड कप T20 2024 अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में है। तो आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपसे बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर में अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।